राज्यसभा की 4 सीटों के लिए 10 जून को होने वाले मतदान के लिए कांग्रेस ने 2 दिन में ही पूरी ग्रह चाल बदल दी। नामांकन के बाद चाहे कांग्रेस हो या उनके समर्थक विधायक, ज्यादातर विधायकों की नाराजगी ने संकट में डाल दिया था। लेकिन अब मुख्यमंत्री की जादूगरी ने नाराज चल रहे तमाम विधायकों को एक मंच पर ला दिया है। सभी विधायक जो नाराज चल रहे थे वे बाड़ाबंदी में पहुंच गए। इधर बसपा के 6 विधायक मुख्यमंत्री के साथ ही उदयपुर पहुंच गए थे। वहीं बीटीपी के 2 विधायकों ने भी समर्थन देने का ऐलान किया है, जबकि 13 निर्दलीय विधायक पहले से ही कांग्रेस के साथ हैं। ऐसे में कांग्रेस का बहुमत 126 हो गया है, जबकि चुनाव जीतने के लिए उन्हें 123 वोट ही चाहिए। दूसरी ओर भाजपा के पास 71 वोट हैं और दूसरी सीट पर चुनाव जीतने के लिए 11 वोटों की दरकार है। लेकिन आरएलपी के समर्थन के बाद बीजेपी के पास 33 विधायकों का समर्थन ही जुड़ता है। ऐसे में कांग्रेस की तीनों सीटों पर जीत निश्चित लग रही है। अगर ऐसा होता है तो भाजपा को एक सीट पर ही संतोष करना पड़ेगा और भाजपा समर्थित निर्दलीय को हार का मुंह देखना पड़ेगा। राज्यसभा चुनाव 2022 मुख्य सचेतक महेश जोशी सचिवालय पहुंचे। वहां उन्होंने मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता से मुलाकात की। इस दौरान चुनाव में धनबल और अन्य प्रलोभन की आशंका के चलते उन्होंने शिकायत की है। पूर्व महाअधिवक्ता जीएस बापना भी उनके साथ इस मौके पर मौजूद रहे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम एक उनको शिकायत पत्र दिया है, उनके माध्यम से दिया है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान के माध्यम से। और जो शंका हमने एसीबी के सामने व्यक्त की थी, चूँकि चुनाव का मामला है, निर्वाचन आयोग भी इस मामले में सतर्क रहे कि राजस्थान में जिस तरह की आशंकाएं लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रकट ऐसा माहौल बना है, एक भी निर्दलीय विधायक उनके पास नहीं, एक भी निर्दलीय विधायक का उनके साथ समर्थन नहीं। जो उम्मीदवार अपने आप को निर्दलीय बता रहे हैं, मैंने परसों भी कहा था कि उनका जो नामांकन पत्र है, उस नामांकन पत्र में एक भी निर्दलीय विधायक प्रस्तावक नहीं। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए एवन संवाददाता दिनेश कसाना जुड़े हुए हैं। दिनेश, महेश जोशी मिलने पहुंचे हैं। लगातार धनबल को लेकर जो सवाल खड़े कर रहे हैं महेश जोशी, आज क्या कुछ बातचीत हुई है? देखिए, महेश जोशी ने पहले एसीबी में शिकायत की और आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी के उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है, एक शिकायत पत्र सौंपा है और उसमें उन्होंने कहा है कि राज्यसभा की 4 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस के पास 3 सीटों के लिए बहुमत है, बीजेपी के पास 1 सीट थी, लेकिन दूसरे निर्दलीय उम्मीदवार जो खड़ा किया है उसके लिए बहुमत भी नहीं है और बहुमत के बावजूद निर्दलीय उम्मीदवार के जो प्रस्तावक हैं उनमें कोई निर्दलीय विधायक नहीं है, सारे बीजेपी के विधायक हैं जो प्रस्तावक बने हैं। ऐसे में बीजेपी खरीद फरोख्त की संभावनाएं, बहुत ज्यादा प्रबल संभावनाएं राजस्थान में बनती हैं और विधायकों को प्रलोभन दिए जाने के जिस तरह के इनपुट्स हैं उनके आधार पर उन्होंने सोशल मीडिया और मीडिया का हवाला देते हुए ये शिकायत की है कि खरीद फरोख्त और हॉर्स ट्रेडिंग के प्रयास किए जा रहे हैं। तो इन संभावनाएं और आशंकाओं के मद्देनजर निर्वाचन विभाग को भी सतर्क रहना चाहिए और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को भी उन्होंने एक शिकायत पत्र सौंपा था और उसमें उन्होंने उनको भी एसीबी को भी सचेत किया है कि ऐसे जो लोकतंत्र को कमजोर करने वाली ताकतें हैं, हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, हथकंडे अपनाते हैं, जो इनमें लिप्त हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। आज इन्होंने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है और एक ज्ञापन मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम से उन्होंने ये ज्ञापन सौंपा है और इसके जरिए उन्होंने ये मांग की है कि किसी भी तरह की चुनाव प्रक्रिया में और मतदान के साथ मतगणना में भी किसी प्रकार की कोई ऐसी पुख्ता व्यवस्थाएं की जाए ताकि हॉर्स ट्रेडिंग की कोई संभावनाएं ना बचे। इसको लेकर उन्होंने मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा।
बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश पूरी जानकारी के लिए। तो ये थे A1 संवाददाता दिनेश कसाना जो पूरी जानकारी दे रहे थे।